हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, फैक्टराइजेशन यूजिंग द आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे इसके फैक्टराइजेशन में। ठीक है, आखिर वो कैसे? हमने पिछले भी क्लासेस में हमने क्या इस्तेमाल की थी, आइडेंटिटी इस्तेमाल की थी। लेकिन वो आइडेंटिटी क्या थी? वो थी फॉर्मूला क्या चीज़, ए प्लस बी का होल स्क्वायर थी। क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। और क्या था जी? और था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ना था। लेकिन आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं क्या आइडेंटिटी, एक दूसरी आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी क्या है? ये वो आइडेंटिटी है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये है, ये क्या है? एक्स है, दिख रहा है ना? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस पी, एक्स प्लस पी, जिसका बराबर क्या आता है? इसके बराबर आता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जी बच्चों, यानी कि बीच का क्या है? डिवाइडेंड है। ठीक है ना? दो। तो यानी कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इस आइडेंटिटी पे आधारित हमको इसमें क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आखिर इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। और बच्चों, हाँ, इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें। क्योंकि इस चैनल पर हर क्लासेस की वीडियो अपलोड की जाती है, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10 जो भी हो। ठीक है, एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बिकॉज इस पे उन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है और आपके हर सब्जेक्ट के लिए वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। फिलहाल आपको मैथ पढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। क्या चीज़? एक्स स्क्वायर 11x प्लस 24। लेकिन क्या आप सोच रहे होंगे कि आपको पिछली क्लासेस में हमें बताया क्या चीज़, आइडेंटिटी। वो क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उस पर हम देख रहे थे तो डायरेक्ट उसके जो इसका बराबर आता है, उसका सोल्यूशन आता है, उस पर डिपेंडेंट था। ठीक है, यानी उससे मैचिंग करता था, बस उस पर उसके मान रखते थे, उसका वैल्यू रखते थे और वो आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले का इसमें कोई जिक्र ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं किसी फॉर्मूले पर ये बैठ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का ये थोड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यह बी स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर 24 नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है, इस पर एक इक्वेशन काम करता है। और वो इक्वेशन क्या है? ये। ठीक है, वो इक्वेशन क्या दिख रहा है कि देखो, ये सवाल इस इक्वेशन पर आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स, और क्या है? प्लस ए बी। यानी कि कह रहा है, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस करके ये एक्स का वैल्यू आया है, और ये क्या है? दो संख्याओं का मल्टीपल है। ठीक है, दिख रहा है ना? बस इसी इक्वेशन पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इस फॉर्मेट में, यानी कि इस तरह के चीज़ों में आपको बदल के इसका आंसर लाना है। ठीक है, क्या है? दो मल्टीपल में इसका आंसर आया है। यही तो है इसका फैक्टराइज। ठीक है, इसका ये फैक्टराइज है ना, तो बस इस वैल्यू में होगा और इस वैल्यू में निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? बस आपके नियम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी ही वे में। देखो, इसमें ये होता है कि आपको इसका, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का क्या होता है? मल्टीपल करके। ठीक है, इसका और इसका क्या करके? मल्टीपल करके कुछ ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है, किसमें? ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है कि अगर जो आगे सामने किस साइन का है, प्लस है ना, तो आपको जोड़ करके, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू माइनस होती, ठीक है, अगर ये वैल्यू माइनस होती तो उसको लाने के लिए क्या करते हम? माइनस करके ये दोनों वैल्यू लाते। ठीक है, यानी कि माइनस करके ये दो वैल्यू आ जानी चाहिए, ये वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, माइनस करने पर। तो बस इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, क्या है? इस पर। ठीक है, कि अगर सामने प्लस दिया होगा तो इसको, यानी कि इन दोनों के मल्टीपल्स को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे कि आखिर उसे गुणा करने पर ये आ जाए, और अगर प्लस होगा तो जोड़ने पर, अगर माइनस हो तो घटाने पर बीच वाली वैल्यू आ जाए। बस इसी फॉर्मूले पर, बस इसी सिस्टम पे इसको लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, और आपको ये सामने दिख ही रहा होगा। ठीक है, इस पर बाद में चर्चा करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो,
पहला क्वेश्चन है क्या चीज़, 24 क्या एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ठीक है। तो क्या आगे क्या है, पीछे क्या है 24, आगे क्या है, यहाँ पर 1 कुछ नहीं होता तो यहाँ पर क्या मानते हैं 1, तो 1 गुणे 24 क्या होता है 24, यानी कि हमारा क्या है 24 है, ठीक है। क्या एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या है 24, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर क्या निकालेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, इससे हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते गुणा करते, सब छोटी चीज़ से गुणा करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं तो कट जाता है, तो क्या हो जाएगा 12 दूना के 24, ठीक है। एक और 2 से, 2 छक्के 12, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा 2 3 6 और बाद लास्ट में क्या आ जाए 3 एकम 3, कहाँ तक काटते हैं, जहाँ तक कि एक ना आ जाए, ओके। अब देखो क्या है 2 2 2 2, यानी क्या हो जाएगा, अब देखो हमें क्या करना है, हमें गुणा करके ये वैल्यू लाना है और प्लस करके ये वैल्यू लाना है, इन्हीं चीज़ों को आपस में इधर उधर करके, ठीक है। तो करते हैं कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ठीक है, और 8 3 24, तो अगर जोड़ते हैं 8 और 3 क्या 11 आ रहा है, वेरी गुड। तो यानी कि हमारा मान क्या क्या हो जाएगा 8 8 और क्या 8 और 3, ठीक है। 8 3 24 और 8 3 11 आ गई ना, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू आगे पीछे करनी है, बस कुछ नहीं, बस ऐसे वैल्यू करेंगे जो कि ये हमारी वैल्यू आ जाए। तो चलिए करते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, इसको तोड़ने पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे 8x, ठीक है, 8x प्लस ये क्या है 3x प्लस 24, ठीक है बच्चों, लिख देंगे ना, बस ये वैल्यू करके मैंने तोड़ दिया, इसमें भी लिख दिया ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या है x कॉमन है, x को मैंने कॉमन लिया, बच गया क्या x प्लस 8, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, ठीक है। तो प्लस के तो क्या लगेंगे 3 प्लस, ठीक है, 3 लेकर के और क्या कर देंगे प्लस का साइन करके, क्योंकि साइन प्लस है ना, उसके बाद क्या करेंगे 3 कॉमन गए, तो 3 कॉमन है तो आपका बच जाएगा x है, और इसमें से जो 3 कॉमन है तो इसे डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करें तो क्या 8 3 24 क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच गया 8 बच गया। तब क्या करेंगे, जो एक समान वाले होंगे उसको एक पास कर देंगे, जो अलग होंगे उसको तो ये क्या है इन दोनों के पास कर देते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 3 और ये दोनों क्या हो जाएंगे एक कोष्टक में x प्लस 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका मल्टीपल हो गया, इसका फैक्टराइज हो गया, ठीक है, इसका फैक्टराइज हो गया, ये होगी हमारी आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह से आंसर आती है, बच गया आ गया ना इस फॉर्मेट में हमारा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन था, इस फॉर्मेट में मेरा क्या है क्वेश्चन है और इस फॉर्मेट में मैंने आंसर ला दिया, ठीक है। बस इसको इसी तरह लाना होता है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़ों से, ठीक है, आ गया ना। चलिए और भी क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, उससे पहले हम आपको इसको डिसाइड कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए अलग अलग चीज़ें देना है, एक इसको भी हल कर देते हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है मेरा, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45, ठीक है। देखो बच्चों अगर आप हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है नो मेंशन, ठीक है, हम बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में आपको समझाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए यही क्वेश्चन आएगी, ठीक है, बस लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। अगर आप CBSE या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो टेंशन तो लेने की जरूरत ही नहीं है, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं, इसको हल कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या कहा कि इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे ताकि आगे वाले क्या साइन है प्लस है ना, तो इसको जोड़ने पर क्या आ जाए 14 आ जाए, ठीक है। तो क्या आता है अगर हम देखें तो आएगा क्या, इसको करते हैं, ठीक है। वैसे तो 9 5 45 होता है ना, 9 5 45 और 9 5 14 होता है, वेरी गुड, दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्या 9 5 45 यानी कि क्या हो जाएगा 9 और 5, ठीक है, 5 ये नहीं होगा, 9 5 45 और प्लस करेंगे 14 आएगा, वेरी गुड। तो करते हैं इसके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9x प्लस 5x, ठीक है, एक्स के बीच में इसलिए एक्स लिखा जाएगा, ठीक है, और इसमें एक्स नहीं है इसको एक्स नहीं लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 45
नेक्स्ट क्या है, आप करेंगे कोष्टक एक, देखिए जो कोष्ट ऐसी है ना, इसको एक पास करेंगे, यानी कि इसका कॉमन क्या है, इसमें कॉमन देखेंगे एक्स है, तो एक्स को कॉमन करके एक्स प्लस 9, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 5, ठीक है। अब इसमें क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 9। देखिए इसका सही आंसर तभी माना जाएगा जो बीच में जो कोष्टक है दोनों समान होंगे, तो ठीक है, तभी इसको करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो बस इसको क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 एक कोष्टक में, और ये दोनों वाले कोष्टक वाले एक कोष्टक में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों, आ गया। बस यही तरीके हैं लगाने के तरीके, बहुत ही आसान तरीके से आ गया, ठीक है। यही हमारे क्या प्राइम फैक्टराइज हो गया, इसका ये फैक्टराइज क्या है, यही हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है। ये आंसर आ गया ना। बस बच्चे इसी तरह ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में क्वेश्चन देखेंगे, ये नेक्स्ट क्या है, देखो अब तक तो मैंने क्या देखा प्लस वाला, ये देखते हैं माइनस वाला। ये माइनस वाला क्वेश्चन क्या है, ये मत सोचिए कि मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, बीच का क्वेश्चन उठा सकता हूँ, ठीक है। बस आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। अब देखें कितना शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर माइनस है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस ला करके ये चीज़ें वैल्यू लानी पड़ेगी। कौन से वैल्यू, माइनस करने पर देखिए ये 9 चौके 36, 9 4 13, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर आ रहा है हमारा माइनस ना, क्या आ रहा है माइनस, तो क्या सी वैल्यू आनी चाहिए, माइनस की वैल्यू आनी चाहिए, ओके। तो क्या होगा, यह है 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36, ठीक है। लेकिन देखिए ये चीज़ है माइनस है ना, तो इसको क्या है माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो क्या हो जाएगा -13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा मेरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या लेंगे कोष्टक में, ठीक है, कोष्टक में लेते हैं, या फिर क्या कर दें 9x माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, प्लस 36 है ना, करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस आता है ना, तो प्लस यहाँ का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता है ना, आ जाएगा वैल्यू, समझ में आएगा चीज़ें। अब देखो कॉमन करते हैं इसमें, इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, वेरी गुड। एक्स कॉमन क्या बच जाएगा इसमें, एक्स माइनस 9, ठीक है बच्चों। इसमें क्या बच जाएगा, इसमें -9 4 अगर कॉमन लेते हैं, -9 4, तो इसमें क्या बच जाएगा एक्स, और जब माइनस लिए हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 9 चौके 36। आगे बच्चे अब क्या करेंगे इसमें, इसको एक क्वेश्चन कर लेंगे x -4, और इसको एक क्वेश्चन में कर लेंगे तो क्या हो जाए x -9। तो ये हमारे क्या, इसका मेरा फैक्टराइज हो गया, ठीक है, ये आंसर, ठीक है बच्चों। आगे आंसर ना, मैंने कितना आसानी तरीके से किया। करना क्या है, इसको देखो बस बीच वाली चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके हिसाब से सामने वाले इसके सामने वाले साइन के हिसाब से ही आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही है ना, देखो जोड़ने पर आता है ना -9 आ गया, -13 आ गया ना, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस भी यहाँ पर आ गया, दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही है। तो देखा कितना आसान तरीके से आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, अब बीच के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं, ओके बच्चों। अगर चीज़ें आपको समझ आ रही है, अगर लग रहा है कि आपको हाँ ये वीडियो आपके काम की है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चाहते हैं इस तरह की वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, जितना शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़, फैक्टराइजेशन बाय द क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि बीच वाली टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। उसको किस तरह करेंगे, बस यही चीज़ें फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसी तरह भी इसको भी स्प्लिट करते हैं। बीच वाले को क्या दिया है, एक्सपेंशन लाइक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, क्यू क्या कहते हैं पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स क्यू आर, मतलब जो भी हो इसको बीच में करना है। इसके लिए कैसे करते हैं, बस ये वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर आपको इस पर पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि आपको ये किस तरह आएगी। तो करना क्या है, बीच वाले स्प्लिट को क्या करना, बीच वाले को तोड़ने का मतलब क्या कह रहा है, देखो वही जो क्वेश्चन पिछली बार हो रहा था, बस इसमें भी यही होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बीच वाले को कैसे तोड़ते हैं, बताया था ना कि इसको और इसको गुणा करते हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं है, यानी कि एक के अलावा कोई नहीं है। अगर होता तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, तो क्या करते हैं 20 आया ना, तो ये 20 का क्या हो जाएगा, अब बीच में लाना क्या है -9 लाना, इस बात ध्यान रखिएगा। तो देखो 5 चौके 20 क्या होता है, 5 4 ये क्या है 5 और क्या 4, ये है ना है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 होगा, और क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या होगा
20 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हमें लाना है माइनस, ठीक है। तो क्या माइनस माइनस को क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल माइनस माइनस क्या होता है 9 होता है, और गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वेरी गुड, इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या है 5 ले लें, चलिए क्या 4x प्लस माइनस 5x, ठीक है, प्लस 20, ठीक है, बीस आ गया ना। इसका क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, क्या करेंगे कॉमन, x कॉमन है, ठीक है, दोनों में x ही है ना, इसमें इस टर्म में x को कॉमन लेते हैं, फिर क्या बच जाएगा x, इसमें क्या है -4, ठीक है जी। इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है, ठीक है। तो क्या -5 कॉमन लेते हैं, फिर इसमें क्या बच जाएगा x, इसमें क्या बच जाएगा 4, 5 चौके 20, ठीक है, बच गया। अब क्या करेंगे, ये जो बाहर है इनको एक कोष्टक में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x -5, और जो अंदर को इसको एक कोष्टक में करेंगे तो क्या हो जाएगा x -4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या फैक्टराइजेशन बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गया ऐसा, बस इस तरह से बनते हैं, ठीक है, ये वाले यही, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बन जाएगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म है क्या चीज़। अब देखो, अब तक में हमने क्या सीखा, प्लस सीखा, माइनस सीखा, अब क्या डिवाइड नहीं सीख सकते, तो चलिए डिवीजन भी सीख लेते हैं, ओके। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये है क्या, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सपेंशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सपेंशन का क्या डिवीजन, ठीक है, यानी बीजगणितीय जो एक्सप्रेशन है इसका क्या करना है, हमें डिवीजन करना है, भाग करना है। अब तक तो हमने नॉर्मल अंकों का मैंने क्या विभाग दिया, ठीक है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सपेंशन का आखिर डिवीजन कैसे, ये भी बहुत आसान है। इसे करना क्या है, जिस तरह हमने जो साधारण भागों में को हमने भाग करते हैं, ठीक है, उसे डिवाइड करते हैं, बस उसी तरह भी इसमें भी क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके लिए क्या चीज़ हम क्या लेते हैं कि मान लीजिए हमें 5 25 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, या फिर इसको हम ये सीख लेते हैं 25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, यही ना, दो तरीके होते हैं डिवाइड करने के। इसको मैंने 5 × 5 = 25, ठीक है, और कटपिट कितना आया 5, और इसमें हम किस से डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 × 5 = 25, ठीक है, तो हमारी इस तरह आता है ना। तो बस इसी तरह ये तो साधारण अंकों का हमने क्या किया, डिवाइड किया। लेकिन वही अगर बात करें अलजेब्रिक का, तो अलजेब्रिक हमको किस तरह लिखना होता है, ठीक है, अलजेब्रिक क्या लिखते हैं, मान लीजिए क्या लिखते हैं 12ab, ठीक है, डिवाइडेड और क्या अगर भाग करना है तो किससे कर देंगे 4a से डिवाइड करें, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या सीखा कि पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, क्या चीज़ फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है, ऐसे देखो नीचे जो होता है कुछ इस तरह फैक्टर निकालते हैं, चूँकि एक अंक कुछ इस तरह मिल जाए, क्योंकि हमें कटपिट करने में आसान हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा 3 चौके बार होता है ना, तो 3 × 4, ठीक है, इंटू a × b होता है ये, और इसका एक्सपेंशन क्या है 4a है ही है, और इसका क्या है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 × a, यही ना है जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख दें तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 × 3b कर देते हैं, 3b × 4a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4a, ठीक है, यही ना, बस आसान तरीके से। तो हमें क्या हो जाएगा 4a है नीचे, 4a ऊपर है, तो क्या कर देंगे कट, बच गया मेरा बच गया क्या 3b, तो हमारा क्या आंसर क्या आया 3b, ठीक है, यही आंसर आया ना, बहुत आसान है, यही है डिवीजन, ठीक है, ये इसका क्या है डिवीजन है, बहुत ही आसान तरीकों, बहुत ही आसान ये भी है, ठीक है, उसी आसान तरीकों से जिस तरह की हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है। चलिए कुछ क्वेश्चन पे इसको क्या करते हैं, चर्चाएं करते हैं। अगर आपको समझ में आ रही है बच्चे, मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। दोनों चीज़ें आपको है, दोनों चीज़ें आप ही को करनी है, ठीक है, मेरा जो काम है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर चुका, ठीक है, और आपको करना क्या है, बस आपको 2 काम करने हैं। करना क्या है, आप देखिए, समझिए, पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर पसंद आया तो हमें बताने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर किससे मिल गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया क्या 24 a⁴ डिवाइडेड बाई 6a ही मान लीजिए, ठीक है, इसको लिया। अब देखिए क्या है करना है, हमें ये हुआ, देखिए इसे हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि 6 से भाग देना है, 6a से भाग देना है क्या 24a⁴ पर, ठीक है, a⁴ इसको पढ़िए, ठीक है। तो यानी कि भाग करने का तरीका क्या होगा हमारा, हम सबसे पहले आसान तरीक़ों से करिए, या तो फिर आप
इसको अंकों के अंकों से गुणा कर दीजिए, आज जो ये वैल्यू है, ठीक है, तो इसको कर दीजिए इससे वैल्यू कट, ठीक है। ये भी एक आसान तरीका है। यानी कि अगर हम कुछ इस तरह से करें, दो आपको तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट वे, ठीक है, ये है कि आप इसका पहले मल्टीपल निकाल लीजिए, और मल्टीपल में कुछ इस तरह से कि एक अंक ये उसमें शामिल हो, ठीक है। तो 6 चौकी 24, इससे क्या आता है 6 4, ठीक है। तो क्या 6 इंटू 4 इंटू ए इंटू इंटू इंटू, ठीक क्या हो जाएगा, ए इंटू ए क्यू आ गया, ए क्यू या फिर ए क्यू, या फिर चलिए हम पूरा कर लेते हैं, ए इंटू ए आ गया, 1 2 3 4 आ गया। अब क्या गया नीचे, क्या है मेरा ए क्यू, ठीक है, क्या है मेरा जी ए 6 इंटू ए, 6 इंटू ए कर दीजिए, ठीक है। एक तरीका है कि आपको एक 6 से 6 कर दीजिए, ए से ए कर दीजिए, बच क्या गया 4 बच गया ए, और फिर 1 2 3 क्या हो जाएगा ए दी पावर क्यू, तो कितना होगा A4 ए क्यूब बच गया, ठीक है। एक तरीका तो ये भी होगा, और दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, इस तरह, ठीक है, वे टू बता रहा हूँ, ठीक है, क्या 24 ए दी पावर 4 और नीचे क्या है 6a, ठीक है। ए को ए से काटिए, अगर ए से ए काटते हैं तो क्या हो जाता है, एक कटेगा ना, ये कितना है एक है, तो इसमें भी एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना आपको पुरानी क्लासेस में पावर पे, ठीक है, कि अगर इस पे भाग करते हैं तो क्या होता है, पावर क्या होते हैं माइनस होते हैं एक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 चौके 24, ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा ए 4 दी पावर ए क्यूब आ गया आंसर दी। ये भी उतना ही आंसर आएगा जितना कि ये आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेकर हल करते हैं इसको, ठीक है। डिवीजन आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा मैं, बस आप अंत तक बने रहिए बस, ओके। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रा हल करते हैं, इस पर ज़रा चर्चाएं करते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, जैसे हमने पहले देखा चुका, ठीक है। पहले क्या चीज़ देखा था मैंने कि हमें करना क्या था कि पहले या तो फिर अंकों से अंकों गुणा कर दीजिए, उसके बाद क्या करना है, जो उसके बाद जो वेरिएबल है जिसको बदला जा सकता है इसमें क्या है, यानी कि एक्स वाई ABCD ये जो भी होंगे इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए, बस इतना ही। एक गुणा करना कह रहे हैं, भाग कर दीजिए, ठीक है, उतना ही आसान है। या फिर इसको पहले कीजिए, इसका क्या प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या तरीका क्या है पहले, और मैंने कहा था कि ऐसे उसमें वो अंक जरूर लीजिएगा जो कि नीचे दी गई हो, ठीक है, ये आसान रह जाएगा उसको कट पीट करके आराम से लिखने में। तो क्या देखा क्वेश्चन में क्या है कि 54 x दी पावर 5 y दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 x स्क्वायर और फिर y स्क्वायर, ठीक है। इसको भाग करने का क्या तरीका है, यह है 54, ठीक है, x दी पावर 4 y दी पावर 4, ठीक है, y दी पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या है 9 x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है, इसको इसके से गुणा कर भाग कर दीजिए, और फिर इसको जो वेरिएबल है इसके साथ इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, यानी काट दीजिए। करते हैं 9 छक्के 54, ठीक है, आ गया। और फिर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसमें 2 कर दीजिए, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। इसमें है वाई स्क्वायर है, इसमें 2 कम कर दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 एक्स क्यूब वाई 2 वाई दी स्क्वायर, बस ये हमारा क्या बचेगा आंसर, ये नीचे तो पूरा कट ही जाएगा, ठीक है, आ गया आंसर। यदि दूसरा तरीका क्या है, मैंने क्या कहा दूसरा तरीका क्या है, इसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने के लिए क्या होगा, इसको क्या करिए 54 का 9 छक्के 54 बताया ना, 9 इंटू 6 इंटू एक्स कितना है एक्स उतना में लिख दीजिए, या फिर लीजिए का नीचे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करके बाकी कितना बच गया 3 ना, तो फिर इसको 3 कर दीजिए एक्स इंटू एक्स, ठीक है। नीचे वाई क्या है वाई स्क्वायर है, इंटू वाई कर दीजिए स्क्वायर, बाई कर दीजिए क्या चीज़ 2 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा वाई इंटू वाई आ गया, ठीक है। नीचे क्या है वही है 9 और इंटू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या करना है डिवाइड कर देना है, ठीक है, आ जाएगा 9 से 9 कर दीजिए, ठीक है। बाई कितना है स्क्वायर वाला स्क्वायर से कर दीजिए, वाई का स्क्वायर कर दीजिए। अब कितना बच गया है बच जाएगा कितना 6, कितना बच जाएगा एक्स क्यू और क्या है वाई स्क्वायर, आ गया आंसर, ठीक है बच्चों, आ गया ना, इतना ही आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे क्वेश्चन लिखा है कि 72 ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 12 ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। करना क्या है मैंने बताया ना,
इसको करिए, इसको इसका करिए प्राइम फैक्टर, इसको फैक्टर कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको दो क्या गुणनखंडों में तोड़ दीजिए। उसके क्या करना पड़ेगा, 12 है ना, तो 12×6 = 72 होता है। इसमें भी क्या है, 12 × 6 12×6 = 72 हो गया। और फिर क्या है, इसमें ए स्क्वायर है, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर इंटू ए बाई क्या है, इंटू बी और क्या है सी इंटू सी डिवाइडेड बाई क्या है 12 ए स्क्वायर बी और सी। ओके, 12 से 12 को काट दीजिए और क्या है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को काट दीजिए। बच गया क्या, बी से बी को काट दीजिए और सी से सी को काट दीजिए। बच जाएगा जो, उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू डालते रहिए। बिल्कुल, क्या बच जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है, और क्या बच गया ए, ठीक है, ए और क्या बचा बी और सी, क्या बच जाएगा बी और सी, ठीक है, ए बी सी। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर, ठीक है जी। ये है हमारा क्या, डिवाइड, ठीक है। ये तो हमने क्या देखा, डिवाइड देखा कितनी आसान तरीकों से, यानी एक एक का, ठीक है। अब कुछ संख्याओं को बढ़ाते हैं और देखते हैं आखिर क्वेश्चन को और भी थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, यानी कि और बड़ी सवालों को लेते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे करते हैं, ठीक है। बच्चे समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं और चाहते हैं इस तरह की वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या, लाल वाले जो आइकन है उसको दबा करके बेल आइकन जो दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, देखकर थोड़ा सी चकरा रही होगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल ही आसान तरीकों से। इसको भी हम दो तरीकों से बनाएंगे और दो तरीके कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को सही ढंग से लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड के फॉर्मेट में। डिवाइड के फॉर्मेट क्या है, तो इसको क्वेश्चन लिखते हैं 16a⁴ प्लस 8a³ प्लस 12a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4a, ठीक है। इसको दो तरीके से बनाने के क्या मतलब, पहला तो ये कि हम इसको कॉमन करें, पहले इसमें से कॉमन ले लें। क्या कॉमन लेना है, तो हमें वो चीज़ कॉमन लेना है जो कि इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है, और जो इनमें भी उपस्थित हो। दो चीज़ों को देखना है, एक तो इससे डिवाइड हो जाए, इससे कट जाए, और दूसरा कि इसमें जो कॉमन हो, ठीक है। तो 4 हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज 4 नीचे है, ठीक है। तो क्या इसमें 4 है, बिल्कुल है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। देखो कॉमन करने का तरीका नहीं कि इसमें 4 निकाल दो, 4 निकाल दो, 4 निकाल दो, जितना भी बचे, यानी कि अगर यहाँ पर अगर होगा 17, यहाँ पर अगर 7 होगा तो 4 निकाल देती बन जाएगा जी, बिल्कुल नहीं, ऐसे कॉमन नहीं लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, यानी कि आप उसे उतनी बराबर भागों से काट के निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4 से देखो मान लो कॉमन निकालते बताइए क्या, अगर 4 कॉमन है तो 4 कॉमन क्या हो जाए 4, ठीक है। देखो एक चीज़ और, 4 तो कॉमन है, लेकिन इसके मल्टीपल क्या है 4, देखिए इसके मल्टीपल में निकाल सकते हैं क्या, 4 8 12, तो इसके मल्टीपल क्या है 4 है और 8 है, क्या है 4 और 8, ठीक है, ये दो मल्टीपल है ना। तो क्या 4 निकाल सकते हैं, सब में 4 है, इसमें भी 4 है, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8 इसमें भी है, और 4 3 12 इसमें भी है। अब चेक करते हैं क्या 8 है, तो 8 दूनी के 16 बिल्कुल है, 8 है कम 8 ठीक है, और इसमें भी क्या 8 है, तो जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या निकाल सकते हैं, तो पहले 4 निकालते हैं, पहले क्या करेंगे 4, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, इसको 4 निकालेंगे तो क्या करें 4, क्या हो जाएगा 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा 4 निकलेगा। इसमें क्या है ए चाहिए तो ए, 4a कॉमन हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया इसमें 4 चौके 16 यानी कि 4a³ बचेगा, ये नहीं बचेगा, नीचे में नेक्स्ट क्या है कि 4 दूना के 8 क्या बच जाएगा 2, ठीक है, 4 एकम 4 तो कितना है 4 एकम 4, ठीक है, तो कितना बचा गया 4 बचा ना, ठीक है बच्चों। तो क्या बचेगा 4 दूना के 8 क्या बच जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, 2 और a निकलेगा तो कितना a², ठीक है जी। देखिए 4 3 12 क्या हो गया 4 3 12 प्लस 3 और a भी निकल गया तो बस 3 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या है नीचे, क्या मेरा क्या है नीचे a4a है ही है, ठीक है जी, नहीं इसको तरीका इसको लिख लिया, ठीक है। आ गया क्या मतलब कि इसको भाग करेंगे, 4 चौके 16 4a निकला, बस a निकल गया, ठीक है। बच गया क्या, तो क्या बच गया यहाँ पर 4a³, दूसरा क्या बच जाएगा 2a², जस्ट बिकॉज क्यों a भी निकला और 2 दूना के 4 दूना के 8 2 निकला, तो हो गया। तो देखो बच गया, अब क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे, ठीक है, कटने वाला है ना, 4 कट, अब क्या बच गया मेरा, तो मेरा बच गया क्या 4a³
प्लस 2a² प्लस 3, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये होगा आंसर। ये इस तरह को कहते हैं भाग, डिवीज़न, और ये भी कितना आसान है, देखा ना। बस हमें क्या करना है, एक तो इसको कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो एक तो हो गया इसको कॉमन लेने का तरीका। ये क्या होगा, रूल नंबर 1 लिख लीजिएगा यहाँ पर, रूल 1 से। ये क्या, रूल 1 से। रूल 2 क्या है, रूल 2 है, आपको बताते हैं, चलिए देखिए। इसी के सामने हम एक और तरीके से निकालते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं रूल 2 के माध्यम से। रूल 2 भी इसी तरह बहुत ही सिंपल है। रूल 2 क्या कहता है कि डिवाइड करना है तो एक को सेपरेटली डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेटली। और सेपरेटली क्या होगा, तो देखो यहाँ पर किसके डिवाइड करना है, 16 को क्या डिवाइड करना है, 16a³ डिवाइडेड a4 है ना, 4 किससे, 4a से, ठीक है जी। प्लस है तो प्लस बीच में डालते रहिए, ठीक है जी, डालते रहिए। क्या बच जाएगा, नेक्स्ट क्या है कि 8a³ डिवाइडेड बाई 4, इसको भी तो 4 से डिवाइड करना है, बिल्कुल। क्या बच गया, प्लस। नेक्स्ट क्या है, 12a डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी, आ गया। इसको यही समझिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप काटते हैं, काटने वाला है तो 4 से 16 को क्या था 4 बार में, और a से मैंने बताया ना कॉमन हो जाता है, क्या हो जाता है, a³, ठीक है जी, बच गया। ये क्या है, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 2, और a से अगर a को कट जाएगा, एक कम होगा तो कितना बच जाएगा, a², ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि 4 से तो 4 3 12, ठीक है, और इसमें a है ना, तो a से a कट जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, तो क्या बचेगा, 0। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4, ये ऊपर फिर नीचे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 4a³ प्लस के साथ प्लस a², 2a², ठीक है, प्लस 3, ये हमारा आंसर। ये क्या, ये और ये आपस में बराबर हैं, बिल्कुल हैं। ये लिख लीजिएगा रूल नंबर 2, ठीक है जी, रूल नंबर 2 आ गया। ये है तरीके 2 डिवाइड करने के एक बड़े क्वेश्चन को, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं है, अब तो बिल्कुल आसान हो गए, सबसे इजी हो गए, जैसे क्योंकि अशफाक सर बताते हैं तो बिल्कुल हर चीज़ें आसान हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देते हैं और वो होगा अंत क्वेश्चन, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। और हाँ, अंत तक ये कहूँगा कि अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पहली बार हैं और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, क्योंकि जब हम समझाएंगे तो चीज़ें बड़ी भी चीज़ें छोटी हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसे भी करने के 2 तरीके हैं, वही पहला क्या, पहले तो कॉमन लेकर के और दूसरा सेपरेटली डिवाइड, ठीक है। और दोनों ही आंसर में वही आंसर आएगा, दोनों ही सोल्यूशन में आंसर वही आने वाला है। तो पहले हम चलिए सबसे सिंपल करते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं। देखिए हमें डिवाइड कैसे करना है, पहले तो उस तरीके में लिख लेते हैं, क्या, ओरिजिनल तरीके में। तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे 24m4n⁴ प्लस 18m³ माइनस 30m²n², ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6mn, ठीक है। देखो बच्चों डिवाइड करने का तरीका क्या है, यही है। पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका क्या है, जो सब में देखिए क्या है, हमें किससे डिवाइड करना है, 6 करना है, और 6 से ही एक से करेंगे, 6 सब में हो और चीज़ें कॉमन कर लेते हैं। इसमें 6 है, 6 चौके 24, इसमें भी है, 6 3 18, इसमें भी 6 5 30, इसमें भी, वेरी गुड। तो क्या है, 6 चौके 24, तो कितना आएगा, अगर 6 लिखते हैं और फिर क्या में लेना है, m और n, n 6 चौके 24, तो कितना बजा, कोष्टक में करते हैं, 6 4, क्या बजेगा, 4। मैंने एक m निकाल ले, m n निकाले, कितना बज गया, m³ और n³ बच गया। या नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि 18 में 6 3 18, क्या हो जाएगा, 3, और एक m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m² n², कम हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्या है कि माइनस, देखिए साइन से कोई छेड़छाड़ नहीं, जो साइन होगा यानी कि जो चिन्ह होगा वही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 6 5 30, क्या हो जाएगा, 5, एक m निकालेंगे तो क्या जाएगा, m और n बच जाएगा ना, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 6mn, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको इसके कट, ठीक है, 6m से कट जाएगा, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 4, दिख रहा है कि नहीं जी, हाँ दिखेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4m³ n³ प्लस 3
एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 5mn, ये हमारा होता है आंसर। ठीक है जी बच्चों, आ गया ना, ये क्या होता है आंसर। ठीक है, और इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड फॉर्मूला क्या है कॉमन करने का, सेपरेट डिवाइड। सेपरेट डिवाइड क्या है, बस उसको इसी तरह कर लेते हैं। चलिए फास्ट बता देते हैं आपको। फास्ट का जो भी चीज़ें होंगी क्लियर होंगी, कट टू क्लियर। ठीक है, तो क्या होगा जाए 24 है ना, 24 m द पावर 4 n द पावर 4। ठीक है, और क्या है इसका डिवाइडेड बाई क्या है 6mn। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए। नेक्स्ट क्या है 18 m³ डिवाइडेड बाई 6mn। और नेक्स्ट क्या है नीचे वाला माइनस 30 m स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6mn। ठीक है, तो करते हैं 6 से 36 h चौके 24 4 और एक कम होगा तो कितना होगा AMQNQ। ठीक है जी, दिख रहा है ना। ठीक है, 36 18 3 और एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, 6 25 क्या हो जाएगा 5, एक कम हो जाएगा mn, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4। दिख रहा है ना, 4MQNQ प्लस 3 तो 3m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस माइनस न होगा जी, माइनस 5 6 25 तो 5mn। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका और सबसे सिंपली तरीके से आपका ये डिवाइस। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चाहते हैं कि इस वीडियो देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर लाइक बटन तो बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो कब का आती है, सुबह में 6 और शाम में 6। ठीक है, आपको PM प्रोवाइड की जाती है। आप दोनों टाइम फ्री रहिए, खुद को फ्री रखिए और ये वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए इसी धमाकेदार सेशन के साथ चलिए इसको स्टॉप करते हैं और मिलते हैं एक नई सेशन में। तब तक टेक केयर, बाय।